नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित यादव आपके हम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें एक ही वीडियो में मैं आपको कंप्लीट भारत के पड़ोसी देश जितने भी अपने 7-8 जो भी देश हैं उनको पूरा कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आराम से शांति से वीडियो देखिए, मेरा पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं हम भारत के पड़ोसी देश में। सबसे पहला देश हम उठाते हैं पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? अपने स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले, ठीक 14 अगस्त 1947 को। ठीक है। पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली, मजलिस ए शूरा भी कहा जाता है पाकिस्तान की संसद को। ठीक है। और यहाँ की जो संसदीय सीट है पाकिस्तान की वो 342 हैं। कितनी है? 342। पाकिस्तान की संसदीय सीट कितनी है? 342। पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय गान है वो कौमी तराना। पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान कौन सा है? कौमी तराना। पाकिस्तान का राष्ट्रीय गीत हो जाएगा कौमी तराना। पाकिस्तान का राष्ट्रगान जो है वो हफीज़ जालंधरी ने लिखा है। किसने लिखा है? हफीज़ जालंधरी ने। और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है पाकिस्तान भारत की, वो रेड क्लिप हो जाएगी। ठीक। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक। पाकिस्तान के राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल, तो उसमें सबसे पहले आता है राष्ट्रीय फूल चमेली का हो जाएगा। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय पक्षी चकोर। राष्ट्रीय पशु मारखोर। राष्ट्रीय वृक्ष सेडोरंस देवदार। देवदार से याद रखेंगे, सेडोरंस देवदार। राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी। ये तो आपको याद ही होगा क्योंकि भारत का भी यही है। ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान के प्रमुख नृत्य। पाकिस्तान के प्रमुख नृत्य वज़री पसुल, ढोल चाप, छोज, लेपा। 4 इसमें प्रमुख दिए गए हैं, आप 4 याद रख लीजिएगा। पाकिस्तान के प्रमुख नृत्य वज़री पसुल, ढोल चाप, छोज, लेपा। ये पाकिस्तान के प्रमुख नृत्य हैं। इसके बाद पाकिस्तान की नदियाँ और प्रमुख पर्वत। पाकिस्तान की नदियाँ और प्रमुख पर्वत। पाकिस्तान की नदियों में सिंधु नदी सबसे लंबी है, जो भारत से ही होके गई है। चेनाब, झेलम, रावी, ये चारों की चारों नदियाँ आपने देखी होंगी भारत के अंदर भी बहती हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले एरिया में भारत के अंदर भी बहती हैं। इसके जो प्रमुख पर्वत है, पाकिस्तान का प्रमुख पर्वत, पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी त्रिचमीर है। क्या है? त्रिचमीर, जो हिंदुकुश पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। इसमें 3 महत्वपूर्ण दर्रे खैबर, बोलन और गोलन भी है। बोलन और गोलन, बोलन और गोलन, खैबर, बोलन, गोलन। खैबर दर्रा तो आपने सुना भी होगा, और बोलन और गोलन पाकिस्तान के प्रमुख पर्वत हो गए। इसके बाद पाकिस्तान की जो भारत से सीमा लगती है वो आप देखेंगे। पाकिस्तान अपनी सीमा ईरान, अफ़गानिस्तान व भारत के साथ साझा करता है। पाकिस्तान अपनी सीमा ईरान, अफ़गानिस्तान व भारत के साथ साझा करता है। सीमा से जो लगने वाले राज्य हैं भारत के जो पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले राज्य, उसमें पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जिसकी लंबाई, जो पाकिस्तान की भारत से कुल सीमा लगती है, उसकी लंबाई 3323 किलोमीटर है। कितनी है? 3323 किलोमीटर। ठीक है, आप याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो देश है अपना वो आ जाता है अब बांग्लादेश। बांग्लादेश भी अपना पड़ोसी देश है। इसकी राजधानी ढाका, मुद्रा टका। स्वतंत्रता दिवस इसका मनाया जाता है 26 मार्च 1971 को। संसद जातीय संसद। ठीक है। संसदीय सीट 350। संसदीय सीट 350। संसदीय सीट 350। उसके बाद आती हैं राष्ट्रीय गान ओमार सोनाल बंगला। पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय गीत है
वो ओमार सोनार बंगला। जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय प्रतीक में राष्ट्रीय खेल बांग्लादेश का है कबड्डी। राष्ट्रीय फूल वाटर लिली। राष्ट्रीय पक्षी मैगपी रोबिन डोयल। क्या है याद रखेंगे? मैगपी रोबिन डोयल। राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर। राष्ट्रीय पेड़ आम का पेड़। राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर। राष्ट्रीय पेड़ आम का पेड़। इसके बाद प्रमुख नृत्य। प्रमुख नृत्य में आप याद रखेंगे डली नृत्य, ढाक नृत्य, कठपुतली नृत्य, घाटू नृत्य। 4 प्रमुख नृत्य हैं बांग्लादेश के जिन्हें आप याद रखेंगे। डली नृत्य, ढाक नृत्य, कठपुतली नृत्य, घाटू नृत्य। ठीक है। उसके बाद प्रमुख नदियाँ जमुना नदी, पद्मा नदी, बराक नदी, तीस्ता नदी, फैनी नदी, मेघना नदी। मेघना नदी पाकिस्तान की बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है। मेघना नदी बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है। और जमुना और पद्मा और बराक और तीस्ता नदी, फैनी नदी, ये बांग्लादेश की नदियां हैं जिन्हें आप याद रखेंगे अच्छे से। बांग्लादेश की प्रमुख पर्वत चोटी। बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी केकाराडोंग है। यह बंदरबन में स्थित है जिसकी ऊंचाई 986 मीटर है। कितनी है? 986 मीटर। और इसकी सीमा रेखा बांग्लादेश अपनी सीमा भारत और म्यांमार के साथ साझा करता है। सीमा रेखा से लगने वाले राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। जो भारत से बांग्लादेश की जो सीमा लगती है वो 4096 किलोमीटर लगती है और इसकी सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। इसके बाद आ जाता है नेपाल। नेपाल को देखेंगे। राजधानी काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया, राष्ट्रीय गान सयो थुंगा फूलका, संसद राष्ट्रीय पंचायत, संसदीय सीट 275 और नेपाल ब्रिटेन संधि। इसका कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं है। नेपाल ब्रिटेन संधि यही तारीख है 21 दिसंबर 1923। 21 दिसंबर 1923। संसदीय सीट कितनी है? 275। इसका राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय फूल बुरुंस, राष्ट्रीय पेड़ पीपल पाइन, राष्ट्रीय पशु गाय, राष्ट्रीय पक्षी वेस्टर्न ट्रगोपान, राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। राष्ट्रीय खेल ऐसे याद करेंगे नेपाली वॉली, ये उसका राष्ट्रीय खेल हो जाएगा वॉलीबॉल। ठीक है। और नेपाली सीमा रेखा सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार ये लगती है। भारत की जो नेपाल से सीमा रेखा लगती है सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार ये लगती है। और सीमा रेखा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। कितनी है? 1751 किलोमीटर। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और प्रमुख नृत्य हैं यहाँ के घाटू नृत्य, चंडी नाच, मयूर नाच, लखे नृत्य, धन नाच, सोरथी नृत्य, देवदा नाच। यहाँ पे आप एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं, नाच प्रत्येक के पीछे लगा है तो आसानी से याद हो जाएगा। मेन डांस है ये, नेपाल के मेन डांस। प्रमुख नदी यहाँ से कोसी नदी जो अपने बिहार का शोक कही जाती है, महाकाली नदी, कमला नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी। घाघरा नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। देखिए इसमें भारत की कॉमन नदियाँ हैं कोसी, गंडक, घाघरा। ठीक है। इसके बाद प्रमुख पर्वत देखेंगे आप नेपाल के। माउंट एवरेस्ट सभी को मालूम है, सबसे ऊंची, विश्व का भी सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। 8848 मीटर सबसे ऊंची चोटी है। लाओत्से 8516 मीटर।
कंचनजंगा 8,586 मीटर, ये यहाँ के प्रमुख पर्वत हैं। इसको आता है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल। अफ़गानिस्तान की मुद्रा अफ़गानी। संसद यहाँ की सोरा। अफ़गान की जो संसद है उसे बोलते हैं हम सोरा। स्वतंत्र दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। ये अफ़गानिस्तान का नेशनल फ्लैग, ठीक है। और राष्ट्रीय प्रतीक जो नेशनल सिंबल होंगे अफ़गानिस्तान के, राष्ट्रीय खेल बुज़काशी, राष्ट्रीय फल अनार, राष्ट्रीय गान अफ़गान राष्ट्रगान, राष्ट्रीय पेड़ अफ़गान पाइन बांग्लादेश, और राष्ट्रीय पशु बर्फीला तेंदुआ। राष्ट्रीय पशु क्या है यहाँ का? बर्फीला तेंदुआ। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सुनहरा गरुड़, ठीक है। देखो इसका ये अफ़गान पाइन, और अभी जो पीछे हमने किया था नेपाल का, उसका था पीपल पाइन। इसका अफ़गान पाइन, पीछे उसका नेपाल का था पीपल पाइन। इसके बाद प्रमुख डांस देखेंगे। अतान राष्ट्रीय नृत्य है अफ़गानिस्तान का। नात्सा खटक डांस। 3 डांस है यहाँ पे मेन, जिन्हें आप देख सकते हैं। अतान, नात्सा, खटक डांस, 3 डांस है मेन। प्रमुख नदियाँ आमू दरिया, हेलमंद सबसे लंबी नदी है। अफ़गानिस्तान की सबसे लंबी नदी है हेलमंद। एक नदी और है कासरत। 3 नदियाँ आप देख लेंगे आराम से, ठीक है। इसका प्रमुख पर्वत देखेंगे। हिंदुकश पर्वत, बसरी घाट, मीर समीर, सकरसार। नौशाख अफ़गानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। देख सकते हैं आप, नौशाख अफ़गानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसके बाद जो अफ़गानिस्तान से जो सीमा रेखा है जिस देश की लगती है वो देखेंगे। अपनी भारत के साथ क्या सीमा रेखा लगती है? लद्दाख में लगती है अफ़गानिस्तान की, सिर्फ एक ही जगह पर, लद्दाख, जिसकी लंबाई 106 किलोमीटर। जो भारत के सबसे कम सीमा रेखा जो किलोमीटर में है, वो सबसे कम सीमा रेखा अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। और इसकी जो सीमा रेखा का नाम है अपना डूरंड लाइन। क्या है? डूरंड लाइन, ठीक है। इसके बाद हम चाइना देखते हैं। चाइना का जो फ्लैग है सामने है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। तो चाइना की राजधानी बीजिंग। चाइना की मुद्रा रेनबिनबी, युआन मूल्य इकाई की है ये, रेनबिनबी। स्वतंत्रता दिवस 1 अक्टूबर 1949 को ये मनाते हैं चाइना वाले। 1 अक्टूबर 1949। जो चाइना की संसद है उसका नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। क्या है चाइना की संसद का नाम? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। जो यहाँ के राष्ट्रीय प्रतीक है वो देखिएगा आप। राष्ट्रीय पशु विशाल पांडा, चीनी ड्रैगन, विशाल पांडा और चीनी ड्रैगन। राष्ट्रीय वृक्ष जिंकोगो। राष्ट्रीय पक्षी लाल मुकुट सारस। क्या है? लाल मुकुट सारस, रेड क्राउन क्रेन, इसको इंग्लिश वर्ड मान लो ये, रेड क्राउन क्रेन, लाल मुकुट सारस। प्रमुख नदियाँ यहाँ की, यांगसी नदी जो सबसे लंबी है चाइना की, येलो नदी, पर्ल नदी, ली नदी और ग्रांड कैनाल नदी। सबसे लंबी यांगसी नदी, ठीक है। येलो नदी, पर्ल नदी, ग्रांड कैनाल नदी, ली नदी, ये चाइना की नदियाँ हो जाएंगी। और यहाँ के पर्वत माउंट ताई, एलो पर्वत और लूशान पर्वत। देखो एलो नदी और एलो पर्वत याद हो जाएंगे। जो एलो नदी है उसका एक एलो पर्वत भी है, चाइना का प्रमुख ही है ये दोनों, ठीक है। इसके बाद जो सीमा रेखा है चाइना की और भारत के साथ, उसमें कौन से राज्य लगते हैं? देखो एक लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है। लंबाई 3,488 किलोमीटर। और इसको जो भारत चाइना की जो सीमा रेखा है उसे बोलते हैं मैकमोहन रेखा। क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। इसको आ जाता है भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू। इसकी जो मुद्रा है न्यूंगलट्रम और संसद यहाँ की है तुसोगड़ू। क्या है? तुसोगड़ू।
चाइना की संसद क्या थी? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। इसकी क्या है? तो सोगड़ू, तो सोगड़ू, ठीक है। और आज़ादी दिवस ये मनाते हैं 17 दिसंबर 1907 को, भूटान 17 दिसंबर 1907 को। तो यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है, वो देखेंगे आप, राष्ट्रीय पशु ताकिन, राष्ट्रीय फूल हिमालय ब्लू पॉपी, राष्ट्रीय पक्षी रेवन कौवा, जो अपने यहाँ कौवा होता है उसी को राष्ट्रीय पक्षी है इनका, भूटान का। राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी, आर्चरी, ठीक है, तीरंदाजी, धनुष बाण जो खेल होता है। प्रमुख नृत्य देखेंगे, मास्क खेल, पाचाम, चाम डांस, याक चाम डांस, याक चाम डांस। प्रमुख पर्वत यहाँ के देखेंगे, खुला कांगरी, गंगखर पुनसुम सबसे ऊंचा पर्वत है। भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? गंगखर पुनसुम, गंगखर पुनसुम, ठीक है। ब्लैक माउंटेन और जोमोलारी, जोमोलारी, ब्लैक माउंटेन, जोमोलारी। जो सीमा रेखा है वो देखेंगे, बॉर्डर लाइन भूटान की किस किस से लगती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। लंबाई 699 किलोमीटर है। जो भारत के साथ भूटान की जो सीमा लगती है उसकी लंबाई 699 किलोमीटर है। और जो भूटान की प्रमुख नदियाँ, मानस नदी भूटान की सबसे लंबी नदी है, उनमें से मानस नदी भूटान की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद अपना आ जाता है श्रीलंका। श्रीलंका को देखेंगे, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे, ये श्रीलंका का फ्लैग है, श्रीलंका का फ्लैग। राजधानी कोलंबो, श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। स्वतंत्रता दिवस श्रीलंका का मनाया था 4 फरवरी को, 4 फरवरी को। संसद नाम पार्लियामेंथुआ। 4 फरवरी को इंडिया में क्या मनाया जाता है? कैंसर डे। इनका स्वतंत्रता दिवस है उसी दिन, ठीक है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल्स जो यहाँ के देखेंगे श्रीलंका के, देखो राष्ट्रीय खेल इनका वॉलीबॉल। राष्ट्रीय फल जैक फ्रूट, कटहल, जो अपने यहाँ कटहल की सब्जी बना खाते हैं ना, जिस पे कांटे टाइप होते हैं, उसी को जैक फ्रूट बोलते हैं ये। राष्ट्रीय वृक्ष सीलोन आयरनवुड, सीलोन आयरनवुड, ठीक है। प्रमुख नदियाँ, महावेली गंगा सबसे लंबी नदी है श्रीलंका की, महावेली गंगा सबसे लंबी नदी है श्रीलंका की, सबसे लंबी नदी। कालू गंगा, यानओया, यानओया, यानओया के बाद आती है जिनगंगा और महाओया। देखो यानओया, जिनगंगा, महाओया, ठीक है, यानओया, महाओया, ये तो याद रखेंगे। कालू गंगा, जिनगंगा और महावेली गंगा। दो ही श्रीलंका की नदियों पे दो ही बनना है, एक ओया, एक गंगा, ठीक है, एक तो गंगा, एक ओया, तो याद रख लेंगे आप, ठीक है। यहाँ के जो प्रमुख पर्वत हो जाएंगे उन्हें आप देखेंगे। श्रीलंका का प्रमुख पर्वत पिदुरुतलगला, श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत है पिदुरुतलगला, पिदुरुतलगला, उल्टे सीधे नाम है देखो श्रीलंका के, पिदुरुतलगला। इसके बाद आता है अंतिम म्यांमार, भारत के 8 पड़ोसी देश हैं अपने, 8 मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। म्यांमार, राजधानी नेपीदा, स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी। राजधानी क्या हो जाएगी इसकी? नेपीदा, नेपीटा भी बोल देते हैं, कहीं लिखा मिलता है आपको नेपीटो, नेपीटो। राजधानी नेपीदा। राजधानी नेपीदा, 4 जनवरी को 1948 को इनका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। संसद नाम पाइतु हुटाप और मुद्रा म्यांमार क्यात।
राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हलॉन, राष्ट्रीय खेल है इनका चिन्हलॉन है। राष्ट्रीय फूल नर्रा, राष्ट्रीय पक्षी बर्मी मोर। ठीक है, यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं उन्हें देखेंगे आप। प्रमुख नदियों में इरावती नदी, म्यांमार की इरावती नदी सबसे लंबी है, इसकी 2288 किलोमीटर लंबाई है। प्रमुख पर्वत में खाकोबी राजी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। म्यांमार को 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत अलग कर दिया गया। ठीक है, 1937 में ये भारत का हिस्सा था, पहले इसको बर्मा के नाम से शायद जानते थे। 1937 में इसको भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत अलग कर दिया गया इसको। ठीक है दोस्तों, ये भारत के पड़ोसी देश जो मैंने आपको समझाए, अगर आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें, अपना व्यू जो भी है दें हमें। ऐसे ही मैं स्टैटिक जीके का एक एक पार्ट आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। छोटा सा ही चैनल है, अभी स्टार्ट किया है, इसको सब्सक्राइब करेंगे अगर आप साथ देंगे तो एक दिन बड़ा भी होगा ये। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, गुड बाय, टाटा।